किसी का मुरीद, किसी का चाहने वाला वहाबियों के साथ खाता है, देवबंदियों के साथ खाता है, पीर की जबानें बंद नजर आती है, पीर खामोश होता है। क्या मसलक के आला हजरत है? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर उनका मुरीद वहाबियों के साथ खाता है तो क्या पीर की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने मुरीद का गिरबान पकड़ा जाए? और ये लाठी लेके अंधों की तरह हाँक कर हर एक को काफिर बनाने वाले जिन्होंने ठेका ले लिया है, जिसको चाहे सुन्नी बना दे, जिसको चाहे सुन्नियत से खारिज कर दें। इनसे पूछे किसने ठेका दिया है आपको? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के ज़माने में जो हरकतें हो रही हैं कि अपने अलावा किसी दूसरे फ़िरके को मुसलमान नहीं मानते हैं और उनके ऊपर कुफ्र के फतवे सुन्नियत से निकाल दिया जाता है, ये सब इसी बात पर डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब को गुस्सा आ गया और वो भड़क गए इस बात पर, क्योंकि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब को भी लोगों ने सुन्नियत से निकाल दिया है। लोगों ने क्या, बरेलवी फ़िरके ने, और बरेलवी फ़िरके में भी अब दो फ़िरके हैं। इसमें एक हशमती फ़िरका बन चुका है, उनके मानने वाले बरेली फ़िरके वालों से इख्तिलाफ़ रखते हैं और उनसे मुनाज़रे करते हैं, नफ़रतें चलती हैं पूरी तरीके से, जैसे आज देवबंदी, वहाबी और बरेलवियों में नफ़रतें चलती हैं। सबसे पहले तो हम मुसलमान बने, उसके बाद हमारा मनहज जो हो वो अहले सुन्नत है। तो आप पहले इस मौलवी की वीडियो देखें जो नफरत फैलाता है लोगों में। आज किसी का मुरीद, किसी का चाहने वाला वहाबियों के साथ खाता है, देवबंदियों के साथ खाता है, पीर की जबानें बंद नजर आती है, पीर खामोश होता है। क्या मसलक के आला हजरत है? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर उनका मुरीद वहाबियों के साथ खाता है तो क्या पीर की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने मुरीद का गिरबान पकड़ा जाए? बेशक बेशक, हाँ क्या हजरत, क्या कहेंगे? सही है सही है, ये नहीं हो रहा है। पीर साहब को तो बस ये है, आ जाइए, आइए, देइए, जाइए, तीसरी मंजिल में आइए, देइए और जाइए, कोई सवाल नहीं है किसी से। अगर कोई पूछने वाला है तो अकेली ये खानकाह हशमतिया नजर आएगी, अपने मुरीद से भी गिरबान पकड़ के पूछती है, पता क्यों खाया था? पहले तौबा कर तो हमारे आना, तौबा नहीं करेगा तो नहीं आएगा। ये हम अपने लिए नहीं करते, हम बहुत पहले से ऐलान कर चुके हैं, छूट जाए अगर दौलत के कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। अब एक पढ़े लिखे इंसान की वीडियो सुने, वो हैं डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब। अभी बहुत कुछ बयान करना है कि फिर ऐसे मामलात में हुक्म क्या हो। मैं चाहता हूं कि एक मसला चूंकि शुरू हुआ और इस तरह बयान कर दूं कि फिर सदियों तक ये सारा धंधा क्लियर हो जाए। और ये लाठी लेके अंधों की तरह हाँक कर हर एक को काफिर बनाने वाले जिन्होंने ठेका ले लिया है, जिसको चाहे सुन्नी बना दे, जिसको चाहे सुन्नियत से खारिज कर दे। इनसे पूछे किसने ठेका दिया है आपको? एक मस्जिद के इमाम हैं, तनख्वाह लेने वाले इमाम, और आप पर 100 असरात मुतासिर कर सकते हैं। हमने सारी जिंदगी देखा है, सारी जिंदगी देखा है। पैसा आप पर असरअंदाज होता है, जोर आप पर असरअंदाज होता है, सरकारी मनसब आप पे असरअंदाज होते हैं, चल चलाओ अवाम का शोर शराबा आप पे असरअंदाज होता है। बहुत कुछ मालूम है, मैं कहना नहीं चाहता, मगर सवाल यह है कि जिसको चाहे सुन्नियत से निकाल दे, जिसको चाहे इस्लाम से निकाल दे, जिसको चाहे मुशरिक और बिदअती बना दे, और अब आप जिसको चाहे गुस्ताखे रसूल बना दे, जिसे चाहे मुर्तद बना दें, वाजिबुल कत्ल कर दें, और जो आपसे इख्तिलाफ की एक बात कर डाले उसे भी गुस्ताखान रसूल का साथी बना दे और आशिकान रसूल की सफ में मिला दे। आपको किसने सनद दी है कि आप आशिकान रसूल हैं? मरने के बाद और मौत पर जब जनाजे उठेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, कौन आशिक रसूल है और कौन नहीं है। ये जब जनाजों के दिन आएंगे, रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। शर्क से हर तक दुनिया देखेगी कि आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है या दीन के किसी जाहिल का और दीन को बदनाम करने वाले का जा रहा है। खुदा रसूल के करम के नजारे उस वक्त नजर आएंगे। आखिरत तो किसी ने क्या देखनी है, कब्र की क्या बात करूं मैं। मगर इसलिए मैं चाहता हूं ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हर एक को आपने हवा बना के डरा रखा है, एक मजहब के नाम पे दहशतगर्दी की फिजा कायम कर रखी है। ये आइमा, ये खुतबा, ये उलमा, ये मुदर्रिसीन, ये तुलबा, मदारिस में दीन पढ़ाने वाले गवाया जाते हैं। जब चारों तरफ गिराव हो जाता है कि आशिकान रसूल का सैलाब आ रहा है, गुस्ताखान रसूल के खिलाफ उम्मत को बांट कर खड़ा कर देते हैं। ये गुस्ताख हैं, ये आशिक हैं। ये ठेका किसने दिया है आपको?
کس نے آپ کو یہ اتھارٹی اور چابی دی ہے؟ کس نے سرٹیفکیٹ اور ڈگری دی ہے کہ آپ یہ کرتے پھریں؟ کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے، نہ آپ کے پاس نہ میرے پاس۔ اس کی اتھارٹی صرف خدا اور رسول کے پاس ہے اور قرآن اور حدیث کے پاس ہے، اور قرآن اور حدیث کی اتھارٹی صرف سمجھی جا سکتی ہے ان اماموں کے ذریعے جن کے ذریعے یہ سارے علوم ہم تک پہنچے، ورنہ مقلد ہونا چھوڑ دیں، تقلید چھوڑ دیں، مذاہب چھوڑ دیں جو من میں آیا کرتے پھر۔ تو آپ نے دونوں مولانا صاحب کی ویڈیو سنی، جو سب سے پہلے ویڈیو دکھائی تھی اور دوسرے تھے پڑھے لکھے انسان۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہابیوں کے ساتھ نہ بیٹھنا چاہیے، نہ اٹھنا چاہیے، نہ کھانا چاہیے، نہ رہنا چاہیے، ان کے ساتھ نہ ان سے رشتہ داری رکھنا چاہیے۔ تو آج کل کے زمانے میں بڑے سے بڑے مولوی، بڑے سے بڑے پیر کے رشتہ داروں میں بھی وہابی لوگ ہیں، دیوبندی بھی ہیں، ہر طریقے کا انسان ہے، سب مسلمان ہیں اور سب کے ساتھ رہنا چاہیے ہمیں، اور سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میں حق پر ہوں، میں ٹھیک ہوں، تو میں سب کو ساتھ میں لے کر چلوں گا اور انہیں اپنے ساتھ رہ کر ان کو سمجھاؤں گا، ان سے بالکل الگ نہیں ہو جاؤں گا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام اگر مشرکین مکہ سے الگ ہو جاتے تو کیا اسلام قبول کر لیتے؟ وہ لوگ وہ تو اسی چیز پہ رہتے، لیکن ساتھ میں رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ رہے۔ جب فتح مکہ ہو گیا، کچھ ہی لوگ مشرک رہ گئے تھے مکہ میں، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں دی اور نہ ان سے کوئی برا برتاؤ کرا، وہ خود بخود پھر اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ تو اسی طریقے سے ہوتا ہے، اگر انسان کوئی حق پر ہے تو یہ نہیں ہے وہ دوسرے فرقے کو بالکل چھوڑ دے اور اس سے بالکل ملنا جلنا چھوڑ دے، ختم کر دے اس سے بالکل، تو وہ تو وہی رہ جائے گا جو ہے۔ جب ہم ساتھ میں رہیں گے، اسے سمجھائیں گے، وہ ہماری عادت اخلاق دیکھے گا، تبھی تو وہ سمجھے گا، ورنہ کیسے سمجھ پائے۔ تو ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے جاہل لوگوں کی ویڈیوز نہ سنیں جو نفرتیں پھیلاتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کی ویڈیو سنیں جو علم دیتے ہیں ہمیں، تو ہمارا کچھ فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، برباد ہو جائیں گے سارے مسلمان۔ تو پھر انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو پھر ملوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔